हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पूजा यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेम विद पूजा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति सोनभद्र में है, उसके बाद बलिया देवरिया में। ठीक है, प्रतिशत में सर्वाधिक जनजाति की बात करें तो सोनभद्र में ही है, और सर्वाधिक जनजाति की बात करें सोनभद्र ही है। न्यूनतम जनजाति की बात करें तो बागपत है, उसके बाद कन्नौज। नेक्स्ट बताओ। प्रतिशत न्यूनतम जनजाति की बात करें तो बागपत है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका आंसर क्या होगा? अगर आपसे पूछे सर्वाधिक जनजाति कहाँ है तो आप बताएंगे सोनभद्र। आपसे पूछेंगे प्रतिशत में सर्वाधिक जनजाति कहाँ है तो आप बताएंगे सोनभद्र। अगर पूछे न्यूनतम जनजाति कहाँ है, बागपत। प्रतिशत में न्यूनतम जनजाति कहाँ है तो बागपत। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है कि अयोध्या तथा जालौन में कोई जनजाति नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि अयोध्या और जालौन में कोई कौन सी जनजाति है तो आप बताएंगे कि वहाँ पे कोई भी जनजाति नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 2011 में जनगणना में जनजाति 11,34,273 जनसंख्या थी। जनजाति का प्रतिशत जो था वो 0.7% कुल जनसंख्या का था। नेक्स्ट देखिए, जनजाति का जो लिंगानुपात था 951 था। अब हम इसको समझ लेते, इसमें पुरुष कितने थे जनजाति में और महिलाएं कितनी थी। तो देखिए, इसमें जो पुरुष थे वो थे 5,81,082। जो महिलाएं थी वो 5,53,190। इसमें देखो बोला गया है कि आर्टिकल 342 अनुच्छेद 342 के अनुसार 2003 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 जनजाति थी, थारू और बुक्सा, जो पुरानी जनजाति थी। उसके बाद 2003 में 10 और जनजातियों को शामिल किया गया। इस प्रकार से अब 12 जनजातियाँ हैं। अगर आपसे पहले कोई पूछे कि 2003 से पहले जो जनजाति थी वो 2 थी, जो थारू और बुक्सा थी, ये पुरानी जनजाति है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पुरानी जनजाति कौन है। तो अगर आपका उसमें ऑप्शन है थारू या बुक्सा तो आपको वही राइट हुआ, यानी कि जो 2 पुरानी जनजाति हैं वो थारू और बुक्सा। ठीक है, उसके बाद 2003 के बाद 10 और जनजातियों को उसी में शामिल कर दिया गया। तो हमारी जो जनजाति हैं वो 12 हो गई, क्योंकि 10 अभी की गई 2003 के बाद। 2003 के पहले जनजाति थी वो 2 थी, थारू और बुक्सा। नेक्स्ट देख लेते हैं। पूछा गया है कि जनसंख्या में सर्वाधिक आबादी वाला जनजाति कौन सा है, तो वो थारू है। और जो थारू जो जनजाति है दीपावली पर अपना शोक मनाती है। ठीक है, जनसंख्या में न्यूनतम आबादी वाला जनजाति कौन है, तो है वन रावत। कौन सा है? वन रावत। नेक्स्ट देखिए, थारू जनजाति, ये जो लोग होते हैं इनका छोटा कद होता है, जो मुख होता है वो चौड़ा होता है, पीली चमड़ी होती है। तो आपसे के मुँह से छोटा कद, मुख चौड़ा और पीली चमड़ी होती है, तो ये थारू जनजाति के लोग होते हैं। ये मंगोल जाति के लक्षण हैं। किरात वंश से संबंधित इनका जो वंश है वो किरात वंश है। इससे पूछा गया है नेक्स्ट कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त परिवार मृत सत्तात्मक बदला विवाह बहनों का आदान प्रदान होता है। यानी कि जैसे आपने देखा हो कि बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि वो तुम्हारे जीजा तुम उनके जीजा, यानी कि अपनी बहनों की शादी उनकी बहन के साथ कर लेते और अपनी बहन की शादी उनके साथ कर देते हैं। तो ये वही होता है कि हम तुम्हारे जीजा तुम हमारे जीजा। ठीक है, तो लिखा है ना, बदला विवाह का मतलब यही होता है कि अपनी बहन की शादी और उनके साथ कर दो और उनकी बहन की शादी अपने साथ कर लो, यानी कि यही बोला जाएगा मैं तुम्हारे जीजा तुम मेरे जीजा। आई थिंक इसको आप बहुत अच्छे से, मैंने देखा है कई ऐसी जातियों में होता है अक्सर, जो लोपीटा वगैरह होते हैं आपने देखा होगा कि वो जो ये बनाते रहते हैं
क्या बोलते हैं उसको, चिमटा वगैरह, ये जो भी कुछ बनाते हैं उन्हीं में ऐसा कुछ होता है। मैंने देखा है, एक लोग हैं वो बता रहे थे कि मैं उनका जीजा वो उनकी जीजा। अक्सर और भी कई जातियों में होता होगा तो आप कमेंट करिए। नेक्स्ट देखिए, दहेज में प्रचलन नहीं है, जो ये दहेज यहाँ पे प्रचलन नहीं होता है। और नेक्स्ट देखिए कि विधवा विवाह प्रचलन है, जो यहाँ पे विधवा विवाह है उसको आप कर सकते हैं। तो भोज लठभरवा भोज होता है, इसको बोलते हैं। भोजन में चावल खाते हैं, चावल सुअर मुर्गी ये पालते हैं, ठीक है। और जब पालते हैं तो इनका खाना ही है, मतलब उसको वो खा भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हिंदू धर्म को चोटी रखते हैं, यानी कि जो हिंदू धर्म को मानते हैं। विवाह पक्का होने पर पक्की पोड़ी कहते हैं, यानी कि जब विवाह मतलब जैसे जब बोलते हैं कि जो अब इंगेजमेंट हो गई है, शादी रुक गई, रोका को ये बोलते हैं पक्की पोड़ी हो गया, ठीक है। अक्सर ये हम लोग भी बोल देते हैं गांव की भाषा में कि शादी पक्की हो गई है, पक्की पोड़ी बात है हमारी, तो वही चीज़ ये भी बता रहे हैं। त्यौहार होता है बजहर पर्व, ये ज़्यादा मनाते हैं। दीपावली के शोक के रूप में मनाते हैं, इनके पूर्वजों को याद करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि थारू जनजाति के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि दीपावली पे शोक मनाते हैं, अपने जो पूर्वज हैं उनको याद करते हैं। भेंट देते हैं जिसे रोटी कहते हैं, भेंट देते हैं जिसे रोटी कहते हैं, भेंट में ये लोग रोटी देते हैं। भूत प्रेत और जादू टोना में विश्वास है इनको, मतलब इन्हें भूत और जो हैं उनको ये विश्वास करते हैं कि भूत है, और अक्सर काफ़ी लोग कहते हैं भूत है। तो ये आप बताएंगे कि अगर ऐसा भूत है तो बताइए। बाकी मैं भूत के बारे में नहीं जानती और ना ही अभी मैं खुद विश्वास नहीं करती। भगवान की बात करें तो भगवान में देवी काली, भैरव, महादेव, लकड़ी का बना शिवलिंग का ये पूजा करते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो किसी पशु पालन, लकड़ी काटना, औषधि शिकार, ये इनके जो है वो इनकी अर्थव्यवस्था है, यानी कि ये इनके व्यवसाय हैं, कारोबार हैं, ये जो इनसे संबंध है। लखीमपुर में थारू जनजाति का विकास के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जो लखीमपुर में थारू जनजाति है वहाँ पे ये कहा गया कि जो ये लोग हैं इनके लिए एक विद्यालय बनाया जाए जिससे ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें और ये कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकें। होली पर ये खिचड़ी नृत्य करते हैं, नेक्स्ट देखिए, अब हम बुक्सा और वोक्सा जनजाति की अगर बात करें तो ये पतवार राजपूत घराने से है, संबंध है। ये बिजनौर क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं। ये संयुक्त परिवार इनका भी यही है, प्रत्यसत्तात्मक। इनका जो भोजन है मछली और चावल, ये मछली चावल खाते हैं। विवाह को अनुबंध मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें अनुलोम प्रतिलोम का विवाह प्रचलन है और ये उच्च जाति का निचली जाति से विवाह करते हैं, यानी कि ये कह रहे हैं कि इनका कुछ उल्टा ही चल रहा है कि जो उच्च जाति के लोग होते हैं वो निचली जाति से ये लोग शादी कर लेते हैं, और प्रतिलोम में होता है निचली जाति का ऊंची जाति से विवाह करना, जैसा उसमें लिखा हुआ है। प्रतिलोम वही होता है जो अपोजिट हो रहा है उसका। तो ये मुझे जानकारी थोड़ा नहीं है क्योंकि ये राजपूत लोग ही बता सकते हैं कि ये क्या कर ही रहे हैं, निचली जाति से शादी करते हैं और निचली जाति की ऊंची जाति से शादी करते हैं। बाकी अगर आपको पता है तो अपना सजेशन ज़रूर दें कमेंट में। नेक्स्ट देखिए, ये भी हिंदू धर्म की मान्यता देते हैं। ये बंदर, गाय, मोर का मांस खाना वर्जित है, यानी कि ये जो बंदर है, गाय है, मोर का मांस खाना ये नहीं खाते हैं, इसको ये वर्जित मानते हैं। भाषा इनकी हिंदी है, कमायूनी का मिश्रण है। नेक्स्ट देखिए, अब हम खरवार जनजाति की बात करें तो यह जनजाति मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली में पाई जाती है। यह कत्था का व्यापार करती है। इनका जो नृत्य है कर्मा नृत्य है, फसल कटाई पर ये करते हैं। धर्म हिंदू है, भाषा भोजपुरी है। नेक्स्ट देखिए, अब माहीगीर जनजाति की बात करें। माहीगीर जनजाति की बात करें, यह जनजाति बिजनौर के
नजीबाबाद में पाई जाती है। इस्लाम धर्म को मानते हैं। इनका कार्य है मछुआरे मछली पकड़ना, शिकार करना। इसका उल्लेख महाभारत से में मिलता है। अगरिया सोनभद्र में है और जो सहरिया है ये ललितपुर में है। पतारी है ये सोनभद्र में है। नेक्स्ट देखिए, बैगा है ये सोनभद्र में है। पैरिया है सोनभद्र में है। भुइया है ये सोनभद्र में है। चेरू है सोनभद्र और वाराणसी दोनों जगह है। पानिका है ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है। तो ये हमारी जो जनजातियाँ थी उनको मैंने आज कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।